नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर देहात से संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का शुभारंभ एवं लोकार्पण आज किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के प्रभारी मंत्री अपने अपने पद पे पहुंचकर अपने जनपद में पहुंचकर बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसी दौरान जनपद कानपुर देहात से कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के प्रभारी मंत्री संजय सिंह निषाद ने उपस्थित होकर बेसिक शिक्षा विभाग अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक किया। बैठक में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भाषण सुने। इस दौरान कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने अकबरपुर हिंदी भवन में आयोजित रानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती कार्यक्रम में लोगों को संबोधित किया। वहीं अकबरपुर नगर पंचायत क्षेत्र में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय का भूमि पूजन सांसद देवेंद्र सिंह भोले के साथ किया। कैबिनेट मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री संजय निषाद ने कहा कि मैं कानपुर देहात पहुंचकर जहां अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किया, उन्होंने वहीं अकबरपुर के हिंदी भवन में आयोजित रानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती में पहुंचकर लोगों को संबोधित किया गया। वहीं अकबरपुर नगर पंचायत में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय के भूमि पूजन किया गया। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने बताया कि भारत बुद्ध का देश है, जो हमें छेड़ेगा उनको हम छोड़ेंगे नहीं। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इसलिए हमने आतंकवाद के ठिकानों को नष्ट कर दिया। जब आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया था तो वहाँ पूछे जाकर वहाँ चले जाएं, उसी गांव में जहां ठिकानों को नष्ट किया गया। आतंकवाद को ख़त्म करना है। पाकिस्तान की जनता पहले से ही वहां रो रही है, हमसे गलती हो गई है, भारत से हम अलग हो गए हैं। भारत सोने की चिड़िया बन रहा है, पाकिस्तान भूखों मर रहा है, बांग्लादेश भूखों मर रहा है। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि वहां आज तक कोई सरकार नहीं आई, वहां पर सेनाओं का राज ही रहा है। मध्य प्रदेश के एक बीजेपी नेता का एक्सप्रेस वे पर आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का अजीबोगरीब बयान दिया। देश में 4 स्तंभ हैं: विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया। मीडिया इस चीज को लाती है और मीडिया में आने के बाद सरकार के संज्ञान में लाती है। ऐसे किसी का फोटो वायरल होगा, किसी की भी किया जा सकता है, एआई के जरिए बनाया जा सकता है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के फ़ोन हैंग हो जाते हैं। क्या किया जा सकता है आजकल एआई के द्वारा सभी जानते हैं। सरकार को बदनाम करने का काम किया जाता है। इस दौरान जिलाधिकारी आलोक कुमार सिंह सहित अनेकों अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे। कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश सरकार संजय सिंह निषाद, प्रोजेक्ट मैनेजर यूपी प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड सत्यप्रिय द्वारा अवगत कराया गया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार सर, कंपोजिट विद्यालय का जो आज भूमि पूजन किया गया है, क्या है और कब तक तैयार हो गया? कंपोजिट विद्यालय जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो परिकल्पना थी, उस पर कंपोजिट विद्यालय बनाया जा रहा है। इसमें कंपोजिट विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर कि 12 तक के सभी बच्चे एक साथ पढ़ेंगे और विभिन्न तरीके के जो पढ़ाई है, जिसमें कंप्यूटर हो गया, रोबोटिक्स हो गया, इसके अलावा स्किल्ड एजुकेशन हो गई, स्पोर्ट्स से संबंधित एजुकेशन है। यहाँ मिड डे मील की व्यवस्था है, बाल वाटिकाएँ भी हैं, मल्टीपर्पज़ हॉल भी है, जिसमें इंडोर गेम्स भी खेले जा सकते हैं, वाद विवाद की प्रतियोगिताएँ भी होंगी। तो इससे उनका पूर्ण रूप से समग्र विकास होगा और इसी को आधार पर यहाँ पर कंपोजिट विद्यालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसको हम लगभग 1.25 साल में पूर्ण कर लेंगे। ये ऐसा हम लोगों ने अभी तक की जो समय सीमा एक तय की हुई है। साथ ही यहाँ पर जो क्षेत्रीय लोग हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। सभी बच्चे आसपास के क्षेत्र में आकर के जो इधर के हैं वो यहाँ एक ही जगह पर आकर एक ही छत के नीचे सभी तरह की शिक्षा ले सकते हैं। सर, कुल कितने का प्रोजेक्ट है? ये प्रोजेक्ट कुल मिलाकर के 23 करोड़ 26 लाख का है, जिसमें से अनुबंधित लागत 18 लाख, क्योंकि अन्य जो है वो करों के साथ में है। इसके पश्चात इसमें जब पूर्ण हो जाएगा तो अन्य बहुत सारे जो जगह के आधार पर बहुत सारी और सुविधाएं हैं बाद में भी ऐड की जा सकेंगी, जिससे कि कुछ और सुविधाएं और भी मिल सकें। किया जाए, सरकार इस ओर क्या कदम उठाएगी? समय पर देखो
हु आर इंडियन माई ट्राइल किताब समय था जब कांग्रेस शुरू में आई थी कि देश के स्वतंत्रता सेनानी को वहाँ तमाम उल्टा पुल्टा नाम छप गया और समझ गए। तो उसमें उस समय ये जो है व्यवस्था है सरकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतंत्र में एक सिस्टम दिया गया है कि किसको कैसा दर्जा दिया जाए, किस तरीके से काम किया जाए। तो वो निश्चित रूप से मोदी योगी जहाँ है, अमित शाह जी हैं, वहाँ हम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो अपना समय आने पर सब करेंगे। भाजपा से राज्यसभा सांसद है रामचंद्र जी, उन्होंने कहा है कि अगर पुलगांव हमले में जो 26 लोग मारे गए हैं उनके परिवार में जो महिलाएं थी अगर वीरांगनाओं की तरह डटकर मुकाबला करती तो कैजुअलिटी इतनी बड़ी नहीं होती। अलग अलग लोगों की सोच है। जब कोई प्रवक्ता बोले तो लिखित प्रवक्ता है पार्टी के, भाजपा के साथ पार्टी के, जब कुछ प्रवक्ता बोले तो उसका जवाब दिया जा सकता, माना जाए कि ये सरकार या ये स्पीकर। तो कोई व्यक्ति क्या बोल रहा है, देश में स्वतंत्र भारत है, उसकी जो जैसा बोलता है उसकी सोच बोलती है। पता नहीं उसके सलाहकार कैसे बनवा रहे हैं। तो ऐसे में सबके जवाब देना उचित नहीं। वो किन परिस्थितियों में होने से, लेकिन आज के दिन में महिलाओं का सम्मान हमारी सरकार में है। सिंदूर उजाड़ा था, सिंदूर ऑपरेशन में उन्हें खत्म कर दिया। आगे फिर से कोई हिम्मत नहीं करे, तुरंत उन्हें एक जवाब दे दिया है। आज जो देश के लोग खुश हैं कि कम से कम इसी तरीके से जो है महिलाओं की सुरक्षा कभी सरकार ने भरोसा दिया था, महिलाओं के साथ खड़ी है। अब दुर्भाग्य है कि घटना हो गई, लेकिन आगे घटना न हो इसके लिए देखो आतंकवादी कैसे, उनके समय तो ये आतंकवादी संरक्षण प्राप्त थे। ये डिब्बा में बंद होके जाते थे कश्मीर झंडा फहराने के लिए। हमारे लोगों ने शहीद में इस देश में वादा किया था कश्मीर में झंडा फहरेगा और ऐसे फहरेगा जैसे होगा। कश्मीर के लोकतंत्र की स्थापना होगी, हो गया। तो जो 70 साल से खूनों से रंगा हुआ था उसे धीरे धीरे धुलने लगा। दो चार बचे थे उन्हें भी खत्म कर दिया। मंत्री जी, आप महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। अभी हाल में गोंडा का एक वीडियो वायरल हुआ, लगातार बीजेपी नेताओं के ट्रेंड पे वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। देखो आज में जो मुंबई दिल्ली आई में इस तरह की घटना, दो मामले आपके पास। ऐसा नहीं है कि न्यायालय लोकतंत्र में स्थान दिया गया है। जो है पहला स्थान है न्यायपालिका, मतलब विधायिका का। विधायिका में फिर जो है आपका कार्यपालिका, कार्यपालिका के बाद न्यायपालिका, उसके बाद मीडिया है। तो मीडिया इस चीज़ को लाती है, लेकिन ये मीडिया में आने के बाद संज्ञान में सरकार आता है, उसमें जांच होता है। और जांच में जब कार्रवाई आप देखेंगे बहुत ऐसे हैं कि निचली अदालत में कह दिया इन्हें दोषी है, सुप्रीम कोर्ट जाता है कहते नहीं ये दोषी नहीं है। तो न्यायालय जैसे लोगों पर कहा जा सकता है कि दोषी कौन होगा, वो ट्रायल के बाद ही है। तो ऐसे किसी का फोटो वायरल हो जाए, कहीं और हो जाए, तो किसी का भी किया जा सकता है, AI से किया जा सकता है, कुछ भी बनाया जा सकता है। आज के दिन में आप समझ लेते हो, जहाँ तक प्रधानमंत्री के, गृह मंत्री के, मुख्यमंत्री के जहाँ मोबाइल हैक हो जाते हो हैं, तो वहाँ तो क्या किया जा सकता नहीं पता नहीं। इससे कुछ नहीं कहा जा सकता। ये राजनीतिक षड्यंत्र होते हैं और राजनेताओं के पीछे लगे रहते हैं। कुछ विरोधी जब सत्ता बाहर हो जाते हैं उनके पास कुछ बचा नहीं रहता, तो किसी बहाने किसी के पीछे पड़ जाते हैं, उनकी छवि खराब करते हैं। ये कार्यक्रम शिक्षा विभाग से संबंधित था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नए सत्र में नई योजनाओं के माध्यम से नए तरीके, आधुनिकीकरण का कुछ जगहों पर लोकार्पण था, कुछ बिल्डिंग बन गए हों, कुछ काम हो गए हों, ट्रेनिंग सेंटर के हैं, हाईटेक टेक्नोलॉजी के, कुछ आज के दिन में शिलान्यास के थे। ऐसे परियोजनाएं थी जिसको आज उन्होंने पूरे प्रदेश स्तर पर स्कूल चलो अभियान का एक तरीका था। माननीय प्रधानमंत्री ने जब शपथ ग्रहण किया था पहली बार, तो लोगों ने पूछा था कि विकास का पहिया कैसे आप दौड़ाएंगे, अर्थव्यवस्था जो चौपट है, भ्रष्टाचार पर कैसे रोक लगाएंगे, कैसे सबको योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे, दर्द कैसे सुनेंगे। तो सबसे बड़ा दुख दर्द जो था उसके लिए टेक्नोलॉजी, आधुनिकीकरण, आज बिजली से आधुनिकीकरण के लिए डिजिटल लाइब्रेरी, आज के दिन में वहाँ से खुद का एक डायरेक्ट प्रसारण केंद्र हो गया कि आप वहाँ टीचर पढ़ाएंगे, अच्छी दुनिया के रूप में आएगा। वहाँ से लोगों को सभी टीचर को पढ़ा दिया जाएगा और हर स्कूलों में एक टैबलेट का हुआ कि उसी से अब वो स्कूल में उनके दिशा निर्देश, शिक्षा और भी जो सब्जेक्ट होंगे जो उनके जो समय समय पर बच्चों के लिए, क्योंकि देखिए भाई 750 वर्ष मुगलों ने गुलाम बनाया, 350 वर्ष लगभग अंग्रेजों ने। एक लंबा इतिहास रहा भारत को कि इनको शिक्षा से क्यों से मिल गया। ये प्राइमरी स्कूल है, जिनके पास बुद्धि है उसका बेटा तो बुद्धिमान है, जिसके पास पैसा हो उसका बुद्धि लेने के लिए उसके पास है। लेकिन जो देश को लड़ते रहे अंग्रेजों से, गुजरते रहे, ये कानपुर है, देहात है कानपुर,
कानपुर नगर का हिस्सा है। ये सती चौरा घाट पर कभी अंग्रेजों को, कई हजार अंग्रेजों को लोगों ने डूबों को मारा था और अंग्रेजों ने कानून बनाकर इन्हें उजाड़ा था कि ये जातियां हैं, ये क्रिमिनल कास्ट है, ये देश को अंग्रेजों को मार रही हैं अंग्रेजों को। उन्होंने कहा जन्मजात अपराधी घोषित करो। ये डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता, वकील का बेटा वकील होता, बदमाश का बेटा बदमाश। ये जातियां बदमाश जातियां अंग्रेजों को मार रही हैं, इन्हें जेल लो, सब जमीन जायदाद सब छीन लिया, ये छुप गए, बदल गए, ट्राइबल हो गए। अब जिसके अंदर 750 बरस मुगलों, 350 बरस अंग्रेजों को इतना लंबा समय पढ़ने का ही गुण न हो, उनके अंदर नकारात्मक सोच है, उनको निराश लोग हैं। अब आशा में इस तरह के हमारे टीचरों ने, हमारा विभाग जो है, उनको लाकर कोई बच्चा छूटने न पाए, उसे पढ़ाया जाए, उसे हर सुविधाएं दी जाए और लोगों को समन्वय स्थापित किया जाए। हर तरह की शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए, योगा को, कृषि हो, सब उनको व्यवसाय, उनको इस तरह के पूरा जो जोड़ा था परंपरा, तो आधुनिकीकरण भी हो, हमारा भारतीय संस्कृति का आधुनिक जो हमारी परंपरा वो भी रहे और हम कृषि प्रधान देश है, सब कुछ होना चाहिए। तो आज टेक्नोलॉजी के रूप में उद्घाटन हुआ और उन्होंने निर्देश भी जारी किया कि हर एक विधानसभा में एक हम जो अटल विद्यालय खोलेंगे, जो गरीब के बच्चे होंगे, मजदूर के बच्चे होंगे, जो एकदम फर्श पर है, उन्हें अर्श पर कैसे ले जाके पढ़ाएंगे, जो सुविधा पढ़े लिखे लोगों को मिलेगी आज योगी जी देंगे। मैं योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद। पहलगाम कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है कि पहलगाम आतंकवादी हमले में जो साजिशकर्ता थे, जो आतंकवादी थे, सरकार अभी तक उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है। कौन लोग थे, कहां से आए थे, क्या नाम था? लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जज होती है, सवाल पूछने का अधिकार जनता से है, जनता को है। जनता सवाल पूछ रही है कांग्रेस से, 70 साल से आपने क्या किया देश के विकास के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार, नौजवान, किसान, गरीबों के लिए क्या किया? जब जवाब नहीं दिया लोगों ने तो कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। 30 साल सपा रही, बसपा रही उत्तर प्रदेश में, यहाँ की जनता इनसे पूछ रही थी कि भाई आप वोट लेके गए, क्या किया पिछड़ों के लिए, क्या किया दलितों के लिए? ये जो पार्टियां हैं ये धोखेबाज लोग हैं, ये जनता को धोखा देती हैं। जो वोट लिया 70 साल से, अब जवाब न देना पड़े। शोषित, वंचित जो है, जो पिछड़ा है, जो निचले पावदान पर है, गरीब है, लाचार है, जो बेरोजगार है, जो आज के दिन में किसान है, नौजवान है, हर धर्म हर जाति के लोग इनसे पूछ रहे हैं 70 साल भाई उन्होंने क्या किए हो, तो उसका जवाब न देना पड़े। ये है जो रोड पर पाइपलाइन में, पॉलीथीन में जो देश से कानून बना के उजाड़े गए लोग हैं, जिसकी वजह से संविधान बना है, संविधान में उनका है कि 66 समूह अनुसूचित जाति की है, तो आपने केवल लेदरमैन को क्यों लुटा दिया भाई? बाकी मैन कहाँ चले गए? वाशरमैन, फिशरमैन कहाँ चले गए? 27% आरक्षण में खाली मिल्कमैन का कब्जा हो गया, और जातियाँ कहाँ चली गई? उसका जवाब न देना पड़े। तो ऐसे ही सवाल पूछते। सेना हमारे गर्व से पूरा दुनिया में, देखो बुद्ध का देश है, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन जो छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे भी नहीं। हम चाहते हैं कि जो युद्ध का दर्द है वो क्या क्या झेला जाता है आपको मालूम है। तो जब मेरे पास टेक्नोलॉजी है, मेरे पास बुद्धिमान लोग हैं, मेरे पास सिस्टम है, मिशन मिसाइल है, सामरिक ठिकाने हैं, तो हमने आतंकवाद दर्द है ना, तो आतंकवाद के दर्द को मोदी जी ने दूर किया, ठिकाने को नष्ट कर दिया। जब ठिकाने को नष्ट कर दिया तो फिर जाके पूछे ना, वहाँ चले गए उस गाँव में जहाँ ठिकाना नष्ट हुआ है। ऐसा तो है नहीं। ये लोग पाकिस्तान के प्रवक्ता हैं, ये पाकिस्तान के, इनको प्रवक्ता घोषित कर देना चाहिए और जनता करेगी 2027 में करेगी कि पाकिस्तान के प्रवक्ता लोग हैं, इन्हें गांव से भगाओ, इन्हें देश से कोई मतलब नहीं है। दुनिया में आज आतंक दुनिया कर रही है, आतंक की कोई जगह नहीं है, और आतंकवादियों को ख़त्म करना प्राथमिकता हमारी है। और अपने आप पाकिस्तान ख़त्म हो रहा है, वहाँ तो पूरी जनता आवाज़ उठा रही है। गलती हो गया, एक बार हम लोग अलग हो गए भारत से, भारत सोने की चिड़िया बन रहा है, पाकिस्तान भूखों मर रहा है, बांग्लादेश भूखों मर रहा है। वो तो कहना है इनको हटाओ हटाओ। दुर्भाग्य है कि वहाँ तो कोई लोकतांत्रिक आज तक सरकार नहीं आई ठीक से कि कर ले, हमेशा सेना का राज रहा है। और जिस देश में सेना का राज रहा हो वहाँ क्या होता मालूम है ना आपको? आज के दिन भारत जो है चाहता है किसी को दर्द न दिया जाए, जितने अपराधी वही नष्ट हो, उसको नष्ट करके मोदी ने काम किया। धन्यवाद। कानपुर पुलगांव